Hello guys, how are you? Okay then let's start our class without any hesitation and without wasting our time. We are starting our lesson काली मेघा पानी दे which is written by धर्मवीर भारती. ओके हम लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया है और आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड पेज हमने इसको कंप्लीट किया था. आज थर्ड पेज की बारी है. इसमें हमने देखा था धर्मवीर भारती ने, जिसमें पहले चर्चा हो चुकी है, उन्होंने किस तरह से परंपराओं के बारे में बताया है और यह अपनी उस उम्र के हिसाब से बता रहे हैं इस कहानी को जबकि वो 9 से 12 साल के बीच में खुद ही रहे होंगे और वो भी एक उन मंडलियों का, जो मंडलियाँ गांव में घूम घूम कर पानी मांगा करती थी जब पानी की कमी हो जाती थी. और इंद्र देवता जो हमारे वर्षा के देवता माने जाते हैं, जिनको जल चढ़ाया जाए अगर तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती थी, इसी मंडली के वे भी सदस्य हुआ करते थे. तो लोगों ने अपने मानने के अनुसार इस मंडली को भी 2 भागों में बांट दिया था. पहली मंडली जो इंद्र सेना बोली जाती थी, जिसपे लोग विश्वास किया करते थे, जिसपे अर्घ दिया करते थे पानियों का. दूसरी जो थी मेढक मंडली, जो झूठ मानते थे लोग कि ये मेढक मंडली है, ये झूठ मूठ उछलते कूदते हैं, इंजॉय करते हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है. अगर बच्चों के ऊपर पानी डाला जाए तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बारिश होगी. और एक रीज़न तो ये था कि वो पढ़े लिखे थे और दूसरा ये था लेखक के साथ कि वो उनकी स्कूल में जहाँ वो पढ़ते थे वहाँ एक कुमार सुधार जो सभा थी वो रखी गई थी, कायम की गई थी, जिसमें वो मेंबर थे. तो जो अगर किसी चीज़ के लिए मेंबरशिप लेता है तो उसके लिए प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं. इसी के तहत तो जो लेखक थे वह नहीं मानते थे इस मंडली को जो गांव में घूम घूम कर कीचड़ से लथपथ होकर पानी मांगा करती थी उस समय, जबकि बारिश की बहुत किल्लत हो जाती थी. इट मीन्स कि बारिश नहीं होने से पानी की किल्लत हो जाती थी, लोगों के घर में पीने लायक पानी कम बचता था, फिर भी वो लोग इस इंद्र सेना पर पानी डाला किया करते थे. आज आगे देखेंगे. मगर ये मुश्किल यह भी थी कि मुझे अपने बचपन में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी. जीजी बोला करते थे इनको, जिनको अपने फैमिली मेम्बर्स में सबसे ज़्यादा प्यार मिला था. कौन थी ये जीजी? यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी. उम्र में तो मेरी माँ से भी ज़्यादा बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे. और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का या उपमंत्री अंधविश्वास कहता था. लीजिए, एक मजेदार बात ये भी आ गई. लेखक इस वजह से इन परंपराओं को मानने से इनकार करते थे कि यह सब ढकोसला है, लेकिन दूसरी तरफ घर में सबसे ज़्यादा प्यार दुलार देने वाला व्यक्ति इनको जिसको बुलाया करते थे जीजी, वो इन सब चीज़ों को पूरी ईमानदारी से मानता और निभाता भी था. पूरे तीज त्यौहार में जितने कर्मकांड किए जाते थे उनकी जीजी उसको फॉलो करती थी. और थोड़ी बहुत इस वजह से भी ये थोड़े से हिचक जाते होंगे किसी चीज़ को मना करने के लिए, चाह कर भी यह अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते होंगे, क्योंकि जब रिलेशन आ जाता होगा उस समय उनको चुप होना पड़ता होगा. तो ये जो जीजी थी उनकी, वो रिलेशन में इनके कुछ नहीं थी, वो उनकी माँ से भी उम्र की बड़ी थी, लेकिन उन्हें इतना प्यार दिया करती थी कि उनके अपने बहू बेटे से ऊपर उन्होंने उनका स्थान रखा हुआ था. उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन मुसीबत ये थी कि जीजी जो थी, जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो क्या करती थी, इन परंपराओं को पूरी तरह से निभाती थी. अब कोई आपका चहेता हो या आप बहुत ज़्यादा अटैच हो उससे और वो वही काम करता हो जो आपको पसंद नहीं है, तो थोड़ी बहुत अपनी मानसिकता बदलनी पड़ सकती है उनके लिए. पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई विधि विधान और अनुष्ठान या त्यौहार मेरे बिना पूरा नहीं होता था. अब ये था कि जीजी काम तो करती थी, अपना विश्वास परंपराओं को निभाती थी, लेकिन इसमें इंगेज कर लेती थी लेखक को भी. कोई भी पूजा पाठ का काम करवाना हो उसमें इंगेज कर लेती थी लेखक को. जैसे घरों में क्या होता है ना, हमारे जो भी बड़े होते हैं हमारा भला चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे सारे जितने भी हमारे पुण्य हैं, अच्छे कर्मों वाले पुण्य जो हमें हमारे बच्चों को मिले, तो पूजा पाठ वाला काम करवाते. कहते हैं नहीं कि अरे देवता का काम है, कर दो पुण्य मिलेगा. यही धारणा भी इनके साथ ही हो रही थी.
अब क्या क्या उनसे करवाया जाता था ये भी देखिए। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भूजा चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल और किसी में भुना हुआ गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से करवाती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब लेखक को इतना प्यार मिलता था जीजी से कि वो मना नहीं कर पाते थे। वो उस मंडली के सदस्य भी थी जिसमें सुधार का काम करना था और इन अंधविश्वासों को तोड़ने का और लोगों को सिखाने का कि ये सारे अंधविश्वास हैं, इन परंपराओं को मानने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो विवश थी क्योंकि जीजी जो थी सारे काम भी उनसे करवाती थी, जो जिस चीज़ की वो मना ही किया करते थे। और इसके एवज में उनको क्या करना पड़ता था, जब पंजीरी देखा होगा आपने, लिखा है पंजीरी, जो हमारा मसाला होता है ना, जिसको कोरिएंडर जो मसाले वाला धनिया होता है, उसको भून के पीस के उसमें चीनी मिला के बहुत अच्छा प्रसाद बनता है, उसको पंजीरी बोलते हैं। या फिर लिखा है कौड़ियाँ। अब कौड़ी क्या होती है, जो सीप होता था पहले, सीप नहीं कहेंगे उसको हम लोग, शंख जो आपने देखा होगा पूजा स्थलों पे, उसके छोटे छोटे जो शंखों की जो छोटी छोटी आकृति हुआ करती थी उसको कौड़ी बोलते थे। और बहुत पहले कौड़ी को पैसे के रूप में, मनी के रूप में यूज़ किया जाता था। कौड़ियों के नहीं, एक मुहावरा होता है कौड़ियों के दाम बिक गए, मतलब अब उसका वैल्यू खत्म हो गया, बिल्कुल उसको मान्यता नहीं दी गई। बहुत पहले कौड़ियों को भी पैसे के रूप में यूज़ किया जाता था। तो गोवर्धन के समय में वो कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाते थे। गोवर्धन पूजा के समय जब, और लड़कियां जो गोवर्धन पूजा में कूटने का काम करती हैं, उसमें गोबर की को लेकर थोड़ी सी आकृति बनाई जाती है। तो ये सब काम भी जो था इन्हीं से करवाया जाता था ताकि पुण्य जो है इनको मिल सके। लेकिन एक बार मैंने साफ मना कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेढक मंडली पर जीजी बाल्टी भर पानी ले गई और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, कांप रहे थे आप। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। एक बार उन्होंने जिद ठान ली कि नहीं, यह गलत है, ये परंपराएं गलत है, ये पानी की बर्बादी है, तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और मैं, आप जो चाहती हैं कि मैं ही इन बच्चों पे पानी डालूं, तो मैं ये नहीं करूँगा। और जीजी जो थी अपनी परंपराओं को निभाने के चक्कर में बूढ़ी हो गई थी, पानी उठ नहीं रहा था बाल्टी का पानी, फिर भी डगमगाते पैरों से पानी उड़ेड़ाई बच्चों के ऊपर। और लेखक जो नाराज के एक तरफ खड़े हो गए। शाम को उन्हें लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, पहले वो भी तन बनाई, लेकिन ज़्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह गया। पास आकर मेरे पास मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, तेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम उन्हें पानी देंगे तभी तो इंद्र भगवान हमें पानी देंगे। तो जो लेखक की जीजी थी उन्होंने अपनी तरफ से समझाना कोशिश किया, ये गुस्से से उनसे बोलना बंद कर दिया इन्होंने। और जीजी ने क्या किया, मठरी और कुछ खाने वाली चीज़ों के थ्रू इनको समझाने की कोशिश करी कि ये अंधविश्वास नहीं है। जब किसी को कुछ दिया जाएगा उसी के बदले में हमें डबल और ट्रिपल मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छी, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे, दान की परिभाषा बताई है। और इसी तहत उन्होंने बताया है कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्घ है। हम जो देवता को जल चढ़ाते हैं, सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे घरों में सूर्य देवता को जल दिया जाता है, क्या उससे सूर्य देवता ठंडे हो जाते हैं या फिर सूर्य देवता खुश हो जाते हैं? नहीं, ये हमारी आराधना है। देखने को अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो सूर्य ही एक ऐसा देवता है हमारे समाज में, हमारी मान्यताओं में, कि वो दिखते हैं स्पष्ट रूप से। सपोज करिए कि सूर्य अगर न आए, न निकले तो क्या होगा, ये कल्पना करने मात्र से ही ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हमारे लिए सूर्य देवता है और उनको हम लोग जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं श्रद्धापूर्वक कि सब कुछ ठीक रहे। तो इसमें क्या हर्ज है? तो वही इनकी जीजी समझाती हैं कि ये थोड़ा सा जल दे देने से अगर उसके बदले में बारिश अच्छी खासी हो जाती है तो उसमें क्या हर्ज है? ये तो पानी का जो बर्बादी समझते हो, वो पानी नहीं है, ये अर्घ है जो हम ईश्वर को चढ़ाते हैं। ये पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो मनुष्य जो चीज़ चाहता है उसे पहले उसको देना पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने एक और पक्ष वाली बात अपनी तरफ से एक पक्ष रखा कि ऋषि मुनियों ने दान के बारे में कहा है। दान का मतलब क्या होता है? दान जिसके पास बहुत सारा भरा पड़ा हो और उसमें से निकाल कर दे, वो दान नहीं कहलाता।
दान वो कहलाता है कि वो मेरी भी आवश्यकता थी और आपकी भी आवश्यकता थी वो, लेकिन मैंने अपनी आवश्यकता को विराम दिया और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने वो चीज़ उठा करके दे दी जिसकी कमी मेरे पास भी थी, आपके पास भी थी, वो दान कहलाती है। और यकीन मानिए, इसको यकीन मानिए कि जो दान इस स्वरूप में दिया जाता है कि दूसरे का भला हो, तो उससे डबल या फिर ट्रिपल आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में और चीज मिल जाएगा। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आधी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? लेखक भी हार मानने को तैयार नहीं है। जीजी अपने स्तर से समझाती है, लेकिन इसकी भी, लेखक की भी जो लोग दोनों में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, इट मीन्स बाकी युद्ध चल रहा है, उसमें भी ये पीछे नहीं हटना चाहते। वो कहते हैं कि किसने कहा, ऋषि मुनियों ने कब कहा कि जब पानी की किल्लत हो, कमी हो, तो कीचड़ में पानी को बहा, ये कहाँ की समझदारी है। लेकिन जीजी उनको समझाती हैं कि ये थोड़े से पानी जो हमारी ज़रूरत के लिए है उसको दान स्वरूप देना पड़ता है ताकि हमें आगे इसके बदले में बारिश मिल सके।